बैठे हैं, या संगठन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी प्रदेश में उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अगर एआईसीसी सेक्रेटरी के रूप में काम करने का अवसर मिला था, तो ये सिर्फ और सिर्फ युवक कांग्रेस में काम करने की बदौलत, और जिस तरह से जहां हमारी सरकारें थीं वहां हम अपनी सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन कराने में, उनको जगह जगह पहुंचाने में, और यूपीए गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट था उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में काम किया और जगह जगह प्रचार प्रसार करने का अवसर मिला, आंदोलन में भी भाग लिए, महाराष्ट्र जैसे राज्य में काम करने का अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में काम करने का अवसर मिला, दिल्ली, राजस्थान, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग जगह जिस तरह से संगठन के द्वारा जो दायित्व हमारे नेताओं द्वारा दिया गया था और वो काम करने का जो अवसर था, हम कह सकते हैं कि राजनीति में अगर हम खासकर हमारे जो युवा साथी हैं, जो नौजवान हैं, और जिस तरह से आज देश में प्रदेश में बदलाव का दौर चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे अच्छा माध्यम हम कह सकते हैं कि हमारी भारतीय युवक कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, जिसके माध्यम से हम देश की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं, देश के नौजवानों को एक सही दिशा देने में हम कह सकते हैं कि हम इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, और अपने आप का राजनीतिक कैरियर संवारने के लिए भी हम कह सकते हैं कि युवा कांग्रेस से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, बशर्ते कि हमारी नियत और नीति में कोई खोट नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य बहुत ही परिपक्व होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया है, और देश का आज जो स्वरूप है, जो आज देश में जो भी डेवलपमेंट्स दिखाई देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से ये आज हम सबको अवसर मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 6.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और किस तरह से झूठे वादे करके और हमारे नौजवानों को, देश के नौजवानों को ठगने का काम किया, किस तरह से अच्छे दिन का नारा दिया, काला धन लाने की बात कही, और जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, एफडीआई मनमानी तरीके से लागू करके आज हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना जैसे बहुत बड़ा संक्रमण जो हमारे देश में, पूरे विश्व में ही इसका संकट है, पर हमारे भारत देश में जिस तेजी से फैला है, इसके लिए पूरी तरह से हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार आगाह कर रहे थे, लगातार केंद्र सरकार को जगाने का काम कर रहे थे, पर मोदी सरकार में बैठे हुए लोगों को और मोदी जी को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि हमें ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के भी नेताओं की बात सुननी चाहिए, तो मजाक उड़ाने में लगे थे। चाहे वो मध्य प्रदेश में जिस तरह से अनैतिक तरीके से सरकार बनाई है, और आज जो स्थिति हमारे संवैधानिक व्यवस्था की पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रही है, ऐसा हम समझते हैं कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान परेशान है, उनको रोजगार देने की बजाय उनकी नौकरियां हरने का काम किया। इसके लिए पूरी तरह से मोदी जी जिम्मेदार है। जहां एक तरफ 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, झूठे वादे किए थे, ना रोजगार मिला, ना काला धन आया, और जो हमारे संसाधन थे धीरे धीरे वो भी बंद होते जा रहे हैं, आज बिकने की कगार पर है। हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, मुझे भी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था, और बहुत ही कम समय में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से, जिस तेजी से मध्य प्रदेश के विकास के दिशा में हमारी सरकार काम कर रही थी, वो हम कह सकते हैं कि 15 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, और हमारा सिर्फ 15 महीने में से 12 महीने, 3 महीने तो निकल गए थे लोकसभा के उपचुनाव में, और जिस तेजी से किसानों की कर्ज माफी से लेके, किसानों का बिजली बिल आधा करने से लेके, इंदिरा गृह ज्योति योजना से लेके बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए थे। 51,000 रुपए कन्या विवाह का प्रावधान किया, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 किया, मक्के का बोनस 250 रुपए बढ़ाया, तेंदुपत्ता लाभांश 500 बढ़ाया,
ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने बहुत कम समय में लिए थे। हमने पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में जहां एक तरफ ग्रामीण सड़कों का बहुत सारे निर्माण कराया हजारों की किलोमीटर की संख्या में, तो वहीं मनरेगा योजना जो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से गांवों के विकास के लिए हमारे नेताओं ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, आदरणीय श्रीमती सोनिया जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में जो मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे गांवों का विकास हो, गांवों में खेती किसानी की सुविधा बढ़े और लोगों को गांव में रोजगार मिले। पर 15 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर रही और जिस तरह से उन्होंने इस योजना का दोहन किया, भ्रष्टाचार किया, सच मायने में जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। और जिस तरह से गांव में रहने वाले गरीब लोगों को गांव में रोजगार मिलना चाहिए था, पलायन रुकना चाहिए था, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल रही। और हमने उसके लिए काफी प्रयास किए थे। हमने बहुत कम समय में हमने ये पूरी तरह से प्रयास किया था कि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हमने नए सिरे से शुरू किए थे और उद्देश्य था कि गांव में लोगों को रोजगार मिले, गांव का डेवलपमेंट हो, हमारी पंचायतें अधिकार संपन्न बने। और इस दिशा में हम लोगों ने काफी तेजी से काम करना भी शुरू किया था। जहां एक तरफ 1000 गौशाला प्रथम चरण में बनाने का काम किया था, और वो 1000 गौशालाएं हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष सरकार थी। गौ माता की रक्षा का ठेका लेते थे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग आए दिन उत्पात मचाते थे, पर इनकी 15 साल सरकार थी, एक भी गौशाला का निर्माण नहीं किया। हमारी सरकार ने मनरेगा योजना से ही 1000 गौशाला बनाने का प्रथम चरण में काम किया और द्वितीय चरण में 4000 गौशाला बनाने की स्वीकृति हमने प्रदान की थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के लिए रहा। जहां एक तरफ हमारे आवारा पशु जो हमारे किसानों की फसल का नुकसान करते हैं, उससे जहां एक तरफ हमें बचाव हुआ, तो दूसरी तरफ हमारे जो गौ संवर्धन है, हमारे जो गौवंश है, उनकी रक्षा के लिए भी एक बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाया हमारी सरकार ने, हमारे वचन पत्र में भी था। इसी तरह नदी पुनर्जीवन के उसमें भी हमने काम किया था और बहुत सारी नदियों का चिन्हांकन करके 39 नदियों का चिन्हांकन किया प्रदेश के, और उसमें भी हमने नदी पुनर्जीवन की दिशा में काम शुरू कर दिया था। मनरेगा योजना के तहत खेत किसान मेड़बंधान, इसके लिए भी बहुत सारे किसानों को इसके तहत लाभ देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था। हमारे जो आजीविका मिशन है, आजीविका मिशन के तहत जो हमारी बहनें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में आजीविका मिशन का गठन किया था। और इसका जो मूल उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनको रोजगार के अवसर मिले, स्व सहायता समूह के माध्यम से उनका सशक्तिकरण हो। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनकी दिशा, उनके स्थिति को सुधार करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करने का काम किया था, पर हमने सुधार करने की दिशा में काम किया। 24% जो ब्याज उनको जब लोन लेते थे स्व सहायता समूह की दीदियां, 24% उनको ब्याज देना पड़ता था, उसको घटा के 12% करने का काम हमारी सरकार ने किया। और हम समझते हैं कि आजीविका मिशन की जो हमारी दीदियां हैं उनके सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। आज जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, पहले भी उनको राजनीतिकरण करने का काम किया, आज फिर राजनीतिकरण करने का काम आजीविका मिशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये हम समझते हैं कि हमारे देश की महिलाओं के साथ, हमारे प्रदेश की दीदियों के साथ अन्याय है। उनको संसाधन उपलब्ध कराने की बजाय, उनको आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की बजाय उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इससे बाज आना चाहिए। एक तरफ जहां हमने मनरेगा योजना के तहत आजीविका मिशन को भी क्लब किया, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कार्य आजीविका मिशन के दीदियों को भी दिए। यहाँ तक कि गौशाला निर्माण जो हुए हैं उसके संचालन की जिम्मेदारी भी स्व सहायता समूह की जो हमारी दीदियां हैं उनको संचालित करने के लिए हमने नीति बनाई है। इसी तरह ग्राम पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ था।
सभी ग्राम पंचायतों का हमने परिसीमन कराने का कार्यक्रम किया और उसके तहत 1200 के आसपास नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये हमने सुनिश्चित किया था कि हमारे बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में फैली हुई थी, वहाँ के रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही थी। हमने इस दिशा में भी काम किया और पंचायतें का क्षेत्रफल छोटा करने का, और जिससे हमारे वहाँ के मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ग्राम पंचायतों का समुचित विकास हो सके, इस दिशा में काम करने का कोशिश किया है। इसके साथ ही GPDP प्लान, ग्राम विकास प्लान भी पूरी तरह से तैयार करके और अपलोड करने का काम हमने वर्ष भर के अंदर किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था कि जब तक हमारा विकास प्लान नहीं होगा, सुनियोजित प्लान नहीं होगा, तो हमारी पंचायतों का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। इस दिशा में हमने बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो दूसरी तरफ हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कई बार ऐसा होता था कि हमारा कई ऐसे जनप्रतिनिधि जो जिला पंचायत के भी जनप्रतिनिधि होते थे, बने रहते थे, और विधायक सांसद भी बन जाते थे, या नगर निगम में भी बन जाते थे, दो जगह प्रतिनिधित्व करते थे। हमने उसका भी संवैधानिक व्यवस्था की, विधानसभा में इसका संशोधन कराया और एक व्यक्ति एक पद में रहने का हमने ये निर्णय लिया। और ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हम कह सकते हैं कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारा जो ये आपका सभी ग्राम पंचायतों को हमने डेवलपमेंट के हिसाब से सड़कों से जोड़ने का काम हमने किया, और इसके तहत 1885 ग्रामों को एक 4182 किलोमीटर सड़कों का हमने जोड़ने का काम किया। इसी तरह हमारी जो RES की जो सड़कें थी, हमारी जो RES की सड़कें थी, उसको ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की जो सड़क थी उसको भी हमने डामरी की सड़क बनाने का निर्णय लिया, जो अभी तक WBM बनती थी। ऐसे बहुत सारे निर्णय, यहाँ तक कि जो हमारे रोजगार सहायक हैं, जो हमारे पंचायतों के सचिव हैं और PCO हैं, इनकी बहुत सारी लंबित मांगें थी। इनको पूरा करने के लिए हमने कमिश्नर पंचायत और मनरेगा आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और इनके प्रतिनिधियों को भी रखा, और इसकी बैठक 2 हो चुकी थी, और इनका जो मांग है ये अंतिम दौर में था। और हम समझते हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं गई होती तो इनकी जो जायज मांग थी वो मांग पूरी होती। और ये हम कहना चाहते हैं, मनरेगा योजना अगर हमारी सरकार लागू नहीं करती तो जो आज 22,800 जो रोजगार सहायक है वो शायद उनको नौकरी नहीं मिलती। तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार है कि हमारी कांग्रेस की सरकार जो नीति बनाती थी उसमें रोजगार के अवसर भी रखती थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अगर हम बात करें तो हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों का टोले मजरे में स्कूलें खुली। तो एक तरफ हमारे शिक्षकों की भर्ती हुई, गुरुजी से लेके संविदा शिक्षक, बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती हुई, और आज उन्हीं के माध्यम से शिक्षकी कार्य चल रहा है। एक तरफ ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। ये नीति तो हमारी सरकार ने 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने नेतृत्व में, उनके नेतृत्व काल में तो घोषणा की ही थी, और ये क्रियान्वयन में था और नीति बना दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको पूरा करने की बजाय, इसमें आगे मदद करने की बजाय राजनीति करते। एक तरफ 13,000 मध्य प्रदेश की स्कूलें बंद करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार लेने जा रही है, तो कहाँ से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एक तरफ हमारी केंद्र की जो संस्थाएं हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिनको ये बेचने की, BSNL है, बहुत सारी MTNL है, बहुत सारी संस्थाएं हमारी बेचने की कगार पे हैं। बहुत सारी संस्थाएं इन्होंने बेच दी, जिनको हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में, सरदार पटेल जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ऐसे बहुत सारे हमारे जो इस देश को आज़ादी दिलाने वाले, इस देश को नेतृत्व करने वाले जो हमारे नेता थे, जिन्होंने आधारशिला रखी थी बहुत सारे औद्योगिक संस्थानों की, उनको आज ये बनाने की बजाय बेचने जा रहे हैं। एक तरफ अच्छे दिन का वादा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा, और दूसरी तरफ इस तरह का जो इनका व्यवहार है, हम समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है। और इस तरह के व्यवहार से, इस तरह के कार्यप्रणाली से
आज हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। आज हम कह सकते हैं कि युवक कांग्रेस से हमारे जो नौजवान साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आज इसकी हमें नितांत आवश्यकता है। युवक कांग्रेस ऐसा संगठन है जो हमारे देश और समाज के लिए हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में अच्छा से अच्छा काम करता है और लोगों की सेवा करने के लिए हम तो देख रहे हैं लगातार युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज इस आपदा की घड़ी में, कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरह से हमने देखा युवक कांग्रेस ने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने से लेके लगातार कई बाढ़ जैसी आपदा आ गई और यही हमारी संस्था की परंपरा भी रही है, इसके लिए लगातार कोशिश की है। आज जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव की जो स्थिति बनी है, ये चुनाव हम समझते हैं कि ये उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए वहां के मतदाताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसे जो विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां के मतदाता साथियों से हमारा अपील है कि आप सब ऐसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग बिक गए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें। आपने उनको 5 साल के लिए चुना था अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने सुख दुख में खड़े होने के लिए, ना कि स्वयं सेवा के लिए। ये लोग जो बिक गए हैं, अपने व्यक्तिगत हित के लिए जो बिक गए हैं, इनको आज सबक सिखाने की जरूरत है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जब केंद्र में सरकार थी तो हमारी केंद्र की सरकार ने जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, उस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम कह सकते हैं कि आज जो मोदी जी भाषण देते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया, ये उसी के तहत था। हमारा जो सूचना का अधिकार, हमारा गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का जो शिक्षा का अधिकार दिया, ये सब किसने दिया? ये सब कांग्रेस सरकार ने दिया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत टोले मजरे में विद्युतीकरण का काम किया। एक तरफ मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफी किया, 1 लाख तक का, और 2 लाख का 1 जून से माफ करने का आदेश दिया हुआ था। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको माफ करने की बजाय नेतागिरी कर रहे, झूठ बयानबाजी कर रहे। आज प्राकृतिक आपदा है, आज मध्य प्रदेश में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। कई जिलों में हमारी फसलें चौपट हो गई है, खराब हो गई है, और ये बातें करते हैं फसल बीमा योजना का पैसा देंगे, और जो 4500 करोड़ देने, 4,0500 करोड़ रुपए जो शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा कर रहे हैं किसानों के खाते में डालने की, आप ये भी बताइए, ये 2019 की है जो फसल बीमा योजना हमारी सरकार ने समय पे किसानों का किया, और वो पैसा जो है मोदी सरकार ने रोक के रखा था, और वो पैसा आज जब रिलीज होने की आप बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार ने समय पे किया था। आपने तो अभी अनुबंध किया है 2 दिन पहले, और 2 दिन के अंदर आप किसानों का फसल बीमा योजना करने की बात कह रहे हैं। और पहले भी जब आपकी सरकार थी, आपने किसानों को ठगने का काम किया है। एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, बिजली के बिल में किसानों को जेल में डालने का काम किया है। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 1 रुपए 1 यूनिट बिजली हमारी सरकार ने दिया, और सबको दिया, उसमें कहीं किसी को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार में। हमारे नेता भाषण नहीं देते, खेतों में जाके फोटो नहीं खिंचवाते, बल्कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देते हैं, उनके लिए नीतियां बनाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, सुनियोजित प्लान करते हैं। ये अंतर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस विषम परिस्थिति में लगातार केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं। हर विषयों पे, युवाओं को रोजगार देने से लेके सभी विषयों पे लगातार, चाहे वो छात्रों की परीक्षाओं का विषय हो, नीट और जी के जो एग्जाम होने हैं उसको भी स्थगित करने की बात कर रहे हैं। पर केंद्र सरकार को तो इससे चिंता है नहीं। देश के लोग कितने भी मर जाए, कितने भी परेशान हो जाए, कितने संक्रमित हो जाए, क्या कौन सी व्यवस्था है सरकार की? आज स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है मध्य प्रदेश की, लोगों को सही उपचार नहीं मिल रहा है। जिला चिकित्सालयों में, चाहे सरकारी चिकित्सालय हो चाहे प्राइवेट संस्थान है, सिर्फ धंधा बना लिया है। आज विकास पूरी तरह से चरमरा गया है। सिर्फ भाषण देते हैं और भाषण देकर सरकार चलाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि ये भाषणों की दुकान हो गई है। शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, 15 साल पहले भाषण देके
चलाया और अभी भी वही काम कर रहे हैं। 6 महीने में कोई सुनियोजित काम नहीं किया है हमारी सरकार ने। जहां एक तरफ 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया, तो वहीं 10% आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। पर कुछ लोग इसको नहीं लागू होने देना चाहते। पर हमारी सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, बहुत ही विधिसंगत रूप से चर्चा करके और आधिकारिक रूप से सारे विषयों पे अध्ययन करके ये निर्णय लिया था। और ये हम कह सकते हैं कि ये हर हाल में सरकार को, हाई कोर्ट से भी मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से भी हम सबको न्याय मिलेगा और सरकार का जो निर्णय है उसका पालन होगा। आप सब नौजवान साथियों को पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऐसे नौजवान साथी हैं कि आप सब के ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्धारित है। आप सभी हमारे देश के भविष्य हैं और आप सबसे हमारा आग्रह है कि सभी जात बिरादरी से ऊपर उठ के, सभी धर्मों से ऊपर उठ के हमारे देश के हित के लिए, अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने जिले के हित के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करें। और एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि जो हमें हमारे सभी वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि 4 वेद सतशास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। इस भावना के साथ आइए हम सब लोग मिलकर काम करें। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो अपने लिए नहीं, हमारे देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, और हम कह सकते हैं गरीबों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और छोटे छोटे उद्योगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर उनका साथ दें। आज ऐसे युवा नेतृत्व की आवश्यकता है जो भाषण भले ही नहीं दे पर लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों की जो परेशानियां हैं उसका सम्मान करें। आज महंगाई जो विषय है ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये इतना बड़ा विषय है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई डायन खाद जात है नाचते थे, ढोल बजाते थे। आज पेट्रोल डीजल का भाव देखिए किस स्तर पे चला गया। हमारे लोग कितने परेशान हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। इससे कोई मतलब नहीं है। आजकल तो बाबा लोग सरकार चला रहे हैं, बाबा लोग सरकार चला रहे हैं और देश की क्या हालत हो गई है। और बड़े बाबा तो कह चुके हैं हमारा क्या, हम तो ठहरे फकीर, हम तो झोला उठाएंगे और चल देंगे, और उसी ओर चलने दाढ़ी बढ़ चुकी है। मन की बात करते हैं तो दूसरों के मन की बात नहीं सुनते हैं। आइए इनको जगाने का काम करें। और जब नौजवान हमारा जाग जाएगा, नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझ लेगा, इनका निकलना बंद हो जाएगा। और इनकी जो दादागिरी है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। दतिया में अभी 2 दिन पहले हम लोगों का आंदोलन था और प्रदेश के गृह मंत्री का गृह जिला है, वहां थानेदार ऐसा बैठा है, उसी कोतवाली में उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, वारंट जारी है, और उसको वहां ले जाके बिठा दिए हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़े थे, अभी कल ही उनके भाई को, राजेंद्र भारती जो पूर्व विधायक है, उनके भाई को अनावश्यक अकारण कोई नियम का बिठा लिया है, हमारे नेताओं के ऊपर केस रजिस्टर्ड कर दिए। एक तरफ ये खुलेआम कोरोना जैसे संक्रमण का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री से लेके सारे मंत्री लोग। एक तरफ असंवैधानिक सरकार, 14 के 14 मंत्री बिना विधायक के, ये भी अजूबा है, ये भी अजूबा है, हमारे देश के लिए अजूबा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था की क्या खुलेआम खिल्लियां उड़ा रहे हैं। अगर बाबा साहब जिंदा होते तो आज क्या सोच रहे होते, ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि जो संविधान हमें मिला है उस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब नौजवानों की है और युवा पीढ़ी की है। आप सब से हमारा निवेदन है कि हमारे जो संविधान है उसकी आप लोग विधिवत अध्ययन करें और उसकी रक्षा के लिए सर्वधर्म समभाव के हिसाब से काम करें। और ऐसा काम करें कि ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाएं और ऐसी सरकार बने जहां सुनवाई हो, जहां न्याय मिले। उसकी आज जरूरत है। 27 जगह जो उपचुनाव होने हैं वहां के मतदाताओं से भी अपील है, युवक कांग्रेस के साथियों से अपील है, नौजवानों से अपील है, और हमारे जो चाहे शिक्षा कर्मी के लोग हों, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे रोजगार सहायक सेक्रेटरी हो, जो भी हमारी पार्टी ने वचन पत्र चुनाव के पहले निर्धारित किया था, हमारी सरकार बनेगी
पुनः हमारी सरकार, हम कह सकते हैं अपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी की तरफ से, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की तरफ से, कि हमारी सरकार जब पुनः बनेगी तो जो वचन पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख था, हम लोग वो वचन पत्र के एक एक बिंदु का क्रियान्वयन करेंगे और मध्य प्रदेश की आम जनता को, नौजवानों को रोजगार देने से लेके सभी विषयों का पर काम करेंगे। हम लोग सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बनाने के नारे नहीं देंगे। हमारे देश का एक एक व्यक्ति पहले से आत्मनिर्भर था। ये जो 2014 के बाद नए नए नारे, कभी पकौड़े तलने की बात करते हैं तो कभी बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, तो कभी स्टार्टअप इंडिया, तो कभी नई नई चीजों का, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी है कहाँ, किसी को तो मिला नहीं, कहीं दिखाई देता नहीं। ऐसे ही नारा यहाँ मामा करते हैं, कभी मामा बन जाएंगे, भांजा भांजी बना लेंगे। आज छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है बच्चों को। आज ही हमारे पास फोन आया था कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, बोले छात्रवृत्ति बंद हो गई। अरे ये कैसी सरकार चल रही है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पे नहीं मिले, खाद्यान्न समय पे नहीं मिले। 3 महीने का खाद्यान्न भी हमारी सरकार कोरोना संकट काल में कमलनाथ जी आदेश करके गए थे, जो शुरुआती दौर में 3 महीने का एक साथ जो खाद्यान्न मिला है। अब 1 सितंबर से खाद्यान्न वितरण की पर्ची बांटेंगे। कितना नाटक! ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस सरकार की देन है, हमारी सरकार ने कभी दावा नहीं किया। अब कितने सारे लोगों को काट के अब ये 30 सितंबर से 30 नवंबर तक खाद्यान्न देंगे, इस बीच में चुनाव होना है। ये नाटक नौटंकी इनकी चलेगी। अभी बिजली का बिल स्थगित कर दिया है, अगस्त तक का बिजली का बिल कोरोना संक्रमण काल का। पहले सबको 2-2, 4-4 हजार बिल भेज दिया, 10-10 हजार बिल भेज दिया। अब स्थगन का आदेश भेज दिया, नहीं हम कोरोना संक्रमण काल का बिजली का बिल नहीं वसूलेंगे। ये क्या नाटक है? एक हमारी सरकार थी जो बिना भाषण दिए लोगों को राहत देने का काम किया, और ये स्थगित कर रहे हैं। जैसे चुनाव संपन्न हो जाएगा, जैसा पहले किया है, वसूली करेंगे, जेल में डालेंगे, कुर्की करेंगे ऐसे। इसलिए ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहिए, यही हम बार बार नौजवानों से अपील कर रहे हैं। आपने उलट पलट के देख लिया, 15 साल इनका भी देखा, 6 महीना फिर देख लिया शिवराज सिंह जी का, और मोदी नाना का भी देख लिया। तो ये मामा नाना के जाल में मत आइएगा, यही हमारा आप सबसे निवेदन है। पुनः युवक कांग्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें भी युवक कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम से जोड़ा, और मुझे वो युवक कांग्रेस का दौर फिर से स्मरण करने का अवसर मिला, जब कई जगह जनहित में आंदोलन करते हुए लाठियां भी खाए थे, कई जगह केस भी रजिस्टर्ड हुए थे, और पर कभी भी विचलित नहीं हुए। और यही आप सबसे भी निवेदन है कि आप सिद्धांतों से विचलित मत होना। हमारे पास एक ऐसा युवा नेतृत्व है जो हमको और हमारे देश को आगे ले जाने का काम करेगा। आइए हम सब लोग मिलकर इनकी नीतियों का, और जो देश को आज अर्थव्यवस्था और सब चीज जो चौपट करने का काम किया है, आज हमारे नौजवानों को रोजगार छीनने का काम किया है, इनको पुनः जगाने का काम करें और ऐसी सरकार बनाएं मध्य प्रदेश में भी, और देश के लिए भी अभी से हम लोग आगाज करें कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, जहां खुशहाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।